आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट। आपके सामने आज का जो हमारा एजेंडा है, नॉलेज ऑफ मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग का जो वर्ड है, और मार्केटिंग टाइम आप सभी लोग आज से ही आप एक ग्रुप आप फॉर्मेट करने जाए। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि आज का जो हमारा एजेंडा, नॉलेज अबाउट मार्केटिंग। आप इस मार्केटिंग को लेकर आप कि हम समाज बाजार में बेचने जा रहे हैं, नहीं। मैं चाहूंगा सस्मिता जी, मैं कैमरा ऑन भी कर सकती तो काफी आपको जाना मुझे काफी इम्पोर्टेंट था। कोशिश करें आप लोग इस पूरी घंटे के क्लास के बंद कर रहे हैं। इससे क्या है कि वन टू वन कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का सर मतलब सर सॉरी सर, साउंड क्लियर नहीं हो रहा है। साउंड क्लियर नहीं। और ये साउंड क्लियर है मेरा? नहीं सर, साउंड नहीं क्लियर है। अभी ठीक? क्या? अच्छा, एक सेकंड। हो गया। क्या अभी ठीक है साउंड मेरा? यस सर, अब ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। जो हमारा आज का एजेंडा है वो है मार्केटिंग, नॉलेज अबाउट मार्केटिंग। अब इस मार्केटिंग को हमें ये समझना है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम किस पर्पस को लेकर इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर इस समय दो लोग नए हैं हमारे, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा पर्पस आज का है क्या। तो सस्मिता जी, क्या आप अपना अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं? सस्मिता जी, जी थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि आप फ्यूचर में जब कभी भी इस सेशन के साथ अटैच हो तो कैमरा जरूर ऑन रखिएगा, कि जिससे आपके पास लॉर्ड बालाजी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। यस सर। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले मार्केटिंग की। ये मार्केटिंग होती क्या? मार्केटिंग का मतलब होता है प्रचार। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रचार। हम लोग अपने जीवन में अगर एक कार्य सीख लें तो हमें किसी भी और कार्य की आवश्यकता नहीं हो, और वो क्या है? मार्केट करना। अपने शब्दों को मार्केट करना, अपनी नॉलेज की मार्केट करना, अपने टैलेंट की मार्केट करना। हमारे कॉन्फिडेंस का आधार होता है मार्केट। और ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको मार्केटिंग की नॉलेज होगी तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न अवश्य होगा कि ये जो मंच पे हम जुड़े हैं, तो इसके पीछे का पर्पस क्या है। तो बहुत सिंपल से मैं समझा देता हूँ। इस मंच का बेसिक पर्पस ये है कि यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको अपनी ही मार्केट करना सिखाया जा रहा है। कैसे मैं समाज में अपनी छवि बना सकूं। हम लोगों की एक छवि पहले से ही बनी हुई है। बेटी के रूप में एक छवि है, माँ के रूप में एक छवि है, बहन के रूप में एक छवि है, पत्नी के रूप में एक छवि है, बहू के रूप में एक छवि है। पता नहीं कितनी छवियां हम लोगों की बनी हुई। क्योंकि महिलाओं में बेटी हो जाएगी और पुरुष में बेटा हो जाएगा। ये छवि होती है, ये अच्छी है या बुरी है इस विषय में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तिगत एक सोचने का और समझने का दृष्टिकोण होता है। लेकिन हम इन सभी छवियों से हटकर एक मानव है। और मानव कौन होता है, तो आपको मैं इस विषय में थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ, पहले बता चुका हूँ। ईश्वर की बनाई हुई इस रचना के अंदर तीन अलग अलग सेगमेंट होते हैं। पहला होता है प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है प्रकृति, जिसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं।
सारा वनस्पति जगत प्रकृति में आता है। दूसरा होता है सभी पशु पक्षी जीव जंतु, चाहे वो जलचर हो, चाहे भूमि पर हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले हो, चाहे अदृश्य रूप में हो, लेकिन ये सभी जो जीव जंतु होते हैं ये किसमें आते हैं? प्रकृति की रचना के रूप में। और तीसरे होते हैं हम मानव, जिनका पर्पस क्या होता है? ये होते हैं रचयिता। हम रचनाकार होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही आज घरों का निर्माण किया है, ट्रांसपोर्ट का निर्माण किया है, और पता नहीं क्या क्या निर्माण हम लोग कर चुके हैं। अब जब कुछ निर्माण करते हैं तो उस निर्माण के साथ हम लोगों को उसके प्रचार की भी आवश्यकता हो। तो 4 P आप ध्यान रखिएगा। 4 P बहुत जरूरी होते हैं समझने, अपनी चाहे किसी की भी मार्केट करनी हो। P1, P2, P3 एंड P4। सबसे पहला P जो होता है, मैं आपको लिख भी देता हूं यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। अब आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ चुका होगा। यस सर। जी। अब आपको ये समझना है, जो मैंने आपसे बात की है P की, तो जो P होते हैं, मार्केट कंटेन्स 4 P। ये 4 P जो होते हैं मार्केट की एक प्रकार से जान होते हैं, जिनको हम लोग प्रोफेशनल भाषा में मार्केटिंग मिक्स के रूप में जानते हैं। मार्केटिंग मिक्स, क्योंकि एमबीए जिसने किया होता है वो इसको पढ़ता है, बट ये पार्ट है एमबीए इन मार्केटिंग का स्पेशल। तो पहला P होता है प्रोडक्ट। किस प्रोडक्ट की मार्केट हमको करनी है? तो यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं स्वयं एक मानव की बात कर रहा हूँ। आप, मैं, हम सभी क्या हैं? एक प्रोडक्ट हैं किसके? उस ईश्वर के। हम प्रकृति को भी कह सकते हैं, एक अदृश्य सत्ता को भी कह सकते हैं। हम क्या हैं? हम सभी हैं उसके प्रोडक्ट, उसके उत्पाद हैं हम लोग। अब जब पहला प्रोडक्ट आता है तो दूसरी चीज इसमें क्या ऐड हो जाती है? पहला तो प्रोडक्ट आ गया, दूसरा आता है प्राइस, मूल्य क्या है? जिसकी भी हम मार्केट कर रहे हैं उसका मूल्य क्या है? तीसरा क्या आता है इसके अंदर? प्रोडक्ट आ गया, प्राइस आ गया, तीसरा क्या आता है? परफॉर्मेंस। वो किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करने में सक्षम है। और चौथा क्या आता है इसके अंदर? प्लेस। इन 4 P को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही इस मंच के लिए आपको एक बेस देगा। तो पहला होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज का, एक ऐसा प्रोडक्ट जो फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ लेकर चल रहा है, वो और कुछ नहीं है, आप और हम दोनों हैं। हम दोनों कौन हैं? हम लोग एक प्रोडक्ट हैं। अब प्राइस की बात आती है, तो आपको और मुझको, हम सभी को इस विषय में ज्ञान नहीं है कि हमारा प्राइस क्या है। हमारा प्राइस क्या है? इसके लिए एक छोटा सा, एक मैं आपके साथ नमूना प्रस्तुत करूंगा। नमूना क्या है? एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूं और मैं इसका अंत करना चाहता हूं। तो एक संत ने उससे कहा कि ठीक है, तुम अगर अपने जीवन से का अंत करना चाहते हो तो क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जी पूछें। कि तुम अपने जीवन का अंत करना क्यों चाहते? जी मैं इसलिए अंत करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन की सारी वैल्यू समाप्त हो चुकी है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, इससे अच्छा मैं मृत्यु को अपना मित्र बनाऊं। तो ठीक है,
चलो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें कुछ मूल्य मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, तो तुम क्या जीवन को जीने के लिए सोचोगे? जी हाँ, बिल्कुल सोचूंगा। तो ठीक है, काम करो, तुम मुझको अपना सीधा हाथ काट कर दे दो। मुझे अपना सीधा हाथ काट कर दे दो, मैं तुमको इसके इतने सोने के सिक्के दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, क्षमा चाहूंगा जी, मैं अपना हाथ आपको नहीं दे सकता, बहुत बहुत कीमती है मेरे लिए। अच्छा, चलो एक काम करो, हाथ मत दो, अंगूठा ही दे दो। उसने कहा, जी आप मूर्ख हैं क्या? अंगूठा दे दे तो मेरे हाथ का, हाथ तो किसी काम का ही नहीं रह गया। तो उसने ये कहा, जब तुम अपने अंगूठे को इतने मूल्यवान मान रहे हो, तो सोचो तुम्हारी वैल्यू कितनी है। तो वो व्यक्ति को, उसको समझ आया कि हाँ, मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। तो वास्तव में हम लोगों को ये मान के चलना है कि हम लोग बहुमूल्य हैं, परंतु जिस मार्केट को हम लोग देख रहे हैं वो हमारा मिस यूज कर रही है। ध्यान रखिएगा, हम जिस मार्केट को देख रहे हैं, उसको बाजार कहते हैं, वो हमारा मिस यूज कर रहा है। कैसे कर रहा है? हमारे खाली समय का दुरुपयोग हमसे करवा, हम सुबह से शाम तक अपने समय का कंट्रोल अपने पास नहीं रख पाते। समय कहाँ भागता है हमें नहीं पता। हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ समय रिलैक्स होकर बैठें, लेकिन जैसे ही रिलैक्स होकर बैठने का समय आता है, या तो हम सो जाते हैं कुछ देर के लिए, या हम किसी एक्स वाई जेड के संपर्क में आ जाते हैं, मानसिक तौर पर सोचना प्रारंभ कर देते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती। तो अगर हम अपने समय को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात हम मार्केट का एक उत्पाद बनकर मिस यूज हो रहे हैं। अब अगर आपको अपने प्राइस का पता करना है, तो तीसरे पी के पास जाना पड़ेगा। वो क्या है? परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के रूप में ममता जी की अपनी अलग परफॉर्मेंस है, सुष्मिता जी की अपनी अलग परफॉर्मेंस है, दिनेश जी की अपनी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस मतलब क्या आप परफॉर्म कर सकते हैं। हम जब छोटे होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग शायद कोई अच्छे गायक बनना चाहते हैं, या शायद हम लोग एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, बहुत सी चीज हमारे मन में चल रही होती। किंतु समय काल एवं परिस्थिति हमको वो करने के लिए क्या नहीं देती है? परमिशन नहीं देती। फिर हम ये सोचते हैं कि एक समय के बाद हम इस कार्य को करने की सोचेंगे, हम कोशिश करते हैं दोबारा से, लेकिन हम कोशिश करने के उपरांत भी उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, क्योंकि दायित्व बढ़ने शुरू हो जाते, दायित्व बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जो दायित्व बढ़ रहे हैं, यही वास्तव में हमारी परफॉर्मेंस को आगे आने से रोकते हैं। अब मान लीजिए आपको लगता है कि परफॉर्मेंस तो मैं कर सकती हूँ, मैं गाना गाना जानती हूँ, मैं अच्छा खाना बनाना जानती हूँ, अच्छे कपड़े सिलना जानती हूँ, एक्स वाई जेड, जो कि घर में आवश्यकता होती है। बट कहाँ पर करें? प्लेस तो बताओ, प्लेस कहाँ है हमारे पास? तो ये प्लेस, यही मंच है। ये जो मंच है, यही वो प्लेस है जहां पर आप फ्यूचर में अपनी मार्केट करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को शेयर करेंगे। अब प्रश्न ये उठता भी, ठीक है आपकी बात हमने मान ली, इस मंच पर हम अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे, किंतु हमें क्या लाभ? हमें क्या लाभ? तो ये मंच आपको ना केवल एक कम्युनिटी के माध्यम से आपकी परफॉर्मेंस को प्रस्तुत करने का अवसर देगा, बल्कि आप जो परफॉर्मेंस देंगे उसके बदले आपको धन से लाभान्वित भी करेगा। अर्थात आपको अर्निंग भी ये मंच देगा। तो आप सोचेंगे अर्निंग कैसे पॉसिबल? क्या प्रश्न है आपके दिमाग में ममता जी या सष्मिता जी, अर्निंग कैसे होगी? यस सर। जी, सष्मिता का हाँ जी है। ममता जी आपको? यस सर। जी, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया। अब ये समझ लीजिए अर्निंग कैसे होती है। आपके पास महीने की एक आमदनी आती है, एक धन राशि आती है, जो आके आपके हस्बैंड या कोई भी सैलरी के रूप में लेकर आते हैं कि नहीं आते?
Yes, sir. आते हैं। अब ये बताइए, गृहिणी होने के नाते क्या आप कुछ धन को सेव करते हो? Yes, sir. करते हैं सेव आप लोग थोड़ा बहुत? Yes, sir. आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है सुष्मिता जी। Yes, sir. Yes, जी sir. जी जी, थैंक यू सो मच। अब जो आप धन इकट्ठा करते हो, एक तो होता है कि आपने कहीं कपट में थोड़ा कैश रख दिया ताकि इमरजेंसी में काम आ सकता है। थोड़ा Yes, sir. कैश बढ़ता है तो आपने क्या किया, बैंक में गए, वहां पे जमा कर दिया पैसा, यही होता है ना। Yes, sir. अब आपको ये पता है कि जो आप धन अपने पास रख रहे हो उसकी रोज वैल्यू घटती है बढ़ती है? Yes, sir. ठीक है। अब मान लीजिए आपने अपने पास रखे हुए धन को 2 महीने तक कबर्ड में दबा के रखा हुआ है, नहीं तो बढ़ेगा। वो वैसे ही रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं ना। नहीं सर। नहीं बढ़ेगा। अब आपने उसको डाल दिया बैंक में तो क्या होगा? 5% मिलेगा। कितना परसेंट? 5%। चलो 5% मिल गया, लेकिन वो ईयरली मिलेगा आपको, मंथली कितना मिलेगा उसका? ईयरली 2%। ईयरली सर 5%। ईयरली 5%। ईयरली 5% सर। ईयरली मंथली 5%। चलिए मान ली बात आपकी, मैं आगे रखता हूँ। और आप जानते हैं कि एक शिक्षा होती है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन, धन का प्रबंध करना, जानते हैं आप इसको? थोड़ा बहुत? नहीं सर। थोड़ा बहुत जानते हैं, 1-2%? हाँ जी। जैसे आप अपने बच्चों के स्कूल की फीस देते हैं, घर का राशन लेकर आते हैं, ये भी करते हो ना हर महीने आप लोग। यस सर। एक गृहिणी होने के नाते आप इस काम को करते हो, या छोटे मोटे घर पे कोई काम करना, उस धन खर्च करते हो उसके लिए, कपड़े लेना, कपड़े सिलना, बहुत सी चीजें हम लोग करते हैं। लेकिन ये जो भी कुछ हम करते हैं इसमें हमारा धन खर्च हो जाता है, हमारा धन खर्च हो जाता है, लेकिन वापसी के रूप में क्या मिलता है? केवल सामान मिल जाता है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं मिलता। लेकिन यदि मैं आपको ये कहूं कि आप लोग अगर एक अलग ही वित्तीय शिक्षा का भाग बने, वो कौन सी शिक्षा है? कि अपने धन को मल्टीप्लाई करना सीख जाए, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा सर। जी नाइस फाइन सर। जी। अर्थात ये है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो जब हम बात, अभी देखिए मैं धन की तो विशेष चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाना चाहता हूँ। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, अर्थात प्रोडक्ट, प्राइस, परफॉर्मेंस और प्लेस प्लेस। ऑन प्लेस, प्लेस। तो ये चारों चीजें इस मंच में मिल गई आपको, ये चारों चीजें इस मंच पर आपको प्रोडक्ट। मिल गई हैं। अब आपको ये समझना है कि मार्केट करने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म कौन से हो सकते हैं, जो ये मंच आपको देगा। तो वहां पे चलते हैं आपके लिए, मैं आपको उसका बेसिक हिंट दे दूंगा। होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग बाजार का, मतलब बाजार में जाते हैं, तो हम लोगों के साथ जब, मतलब पैसा कमाने जब हम लोग जाते हैं, तो पैसा कमाने के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो क्या होता है? एम्प्लॉय बनने एम्प्लॉय। का। एम्प्लॉय बनने का, एम्प्लॉय बन जाएं। तो एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है, हमको रोज 6 से लगभग 8 घंटे कहाँ देने होते हैं? किसी संस्था को देने होते कंपनी हैं। में ठीक है, कंपनी का हो, ऑर्गेनाइज, कुछ भी कह दो। दूसरा क्या होता है? 12 सर। हाँ 8 जी, एंड 12 क्लॉक सर। 8 एंड 12 क्लॉक। और कोई भी प्राइवेट जॉब भी सर 8 घंटा भी नहीं होती है, 6 घंटा भी नहीं होती है। मैंने कम से कम वो ले लिया, 10 घंटा। मैंने कम से कम लिया, काम मैं से। अभी आगे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कम से कम लिया है। यस सर। मैंने इसके पीछे कारण है, जो 8 घंटे बोला कारण है इसके पीछे, मैं बताता हूँ मैं क्यों बोला मैंने। दूसरा यस होता सर। है सर सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में कौन होते हैं? जो कि अपने समय का 6 से 12 घंटे देते हैं। क्यों? खुद का काम है उनका, उनको किसको पूछना है? जैसे आपके वकील हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये क्या करते हैं? अधिक समय देते हैं।
तीसरे कौन होते हैं इसी के अंदर? बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन के रूप में हम किसको देखते हैं? छोटे और बड़े व्यापारी। जैसे एक हो गया शॉपकीपर, छोटा एग्जांपल दिया, शॉपकीपर बोल दिया मैंने, जो जो कि एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है। और यहां से हम बात कर सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर की, जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग बिजनेस होते हैं। और चौथे लेवल पर क्या आता है? इन्वेस्टर्स। चौथे नंबर पे क्या आते हैं? इन्वेस्टर्स। अब ये समझिएगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूं सबसे आसान काम आपके लिए करना कौन सा है, पहले समझा दो होता क्या क्या है। एम्प्लॉय एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 6 से 8 या 12 घंटे एक संस्था को अपना समय देता है। लगभग रोज, सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है, कभी कभी दो भी मिल जाती है। और उसके बाद महीने के अंत में उसको कितना मिलता है? धन मिलता है। मतलब उसने कुल मिलाकर, अगर मैं एवरेज 8 घंटे मान लेता हूं, 8 × 6, या इसको सीधे कर दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई 26 से, इतने घंटे वो जब अपने इन्वेस्ट करता है, वे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इतने घंटे जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? मनी। सैलरी। और सैलरी कॉपी मिलती लिखी। है। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, अगर मैं इसको भी लेकर चलता हूं, ये लगभग 10 घंटे रोज लगाता है, तो इसके लिए कोई छुट्टी ऐसा होती नहीं है, लेकिन मैं भी लेके चलता हूँ, ये भी छुट्टी कर रहा है। इसको क्या होता है? प्रॉफिट। ऊपर क्या मिली थी? सैलरी। सैलरी। यहां पर क्या मिला? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट इसने क्या किया? गेन किया। ठीक है। तीसरे लेवल पर क्या होता है? इसके हम बात कर रहे हैं, यहां पर कौन है? एक बिजनेसमैन। इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट तो ये भी कमा रहा है। ये क्या कमाता है साथ में? प्रॉफिट प्लस एक्सपेंशन। इसने एक्सपेंड किया अपने आप को। बात समझ आई आपको? यस सर। लेकिन यहां पर क्या होता है इस केस में? अगर एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेसमैन के अंडर में 100 एम्प्लॉय हैं, तो 100 लोग अगर सेम काम करते हैं, 8 × 26 घंटों का, तो इसने इतने लोगों से इतने घंटे काम किया बिजनेसमैन ने, तो इसको क्या मिला? प्रॉफिट प्लस एक्सपेंशन। ये बढ़त लेके चलता है। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट, इन्वेस्टर। आप जानते हैं कितने घंटे इन्वेस्ट करता है पूरे महीने में? ये पूरे महीने की बात कर रहा हूं मैं। शायद इसका उत्तर आप दे नहीं पाएंगे। 24 × 30 घंटे। कुछ सुन के समझ आया आपको? 24 × 30 पर अभी से। 9 नहीं वर्क। सर, मैं कुछ समझ आई बात? आपको नहीं आई समझ यहाँ पर? नहीं सर। हाँ सर, समझ गया। समझ गए पैसा सस्मिता जी? लगा कर बढ़ गया। इसने किया क्या? इसने अपना इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट करके से। शांति से बैठ गया। हम्म। समझ आ गई बात? तो एक सामान्य व्यक्ति क्या इस काम को कर सकता है? बिल्कुल कर नहीं। सकता। बिल्कुल कर हाँ। सकता। लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है। और वो अपनी वैल्यू को तब पता कर सकता है जब अपनी परफॉर्मेंस को सामने लेकर आए। जब अपनी परफॉर्मेंस को वो सामने लेकर आए। क्योंकि मार्केट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा अलग होना चाहिए जो औरों के पास होते हुए भी नहीं है। ये बात समझ गए आप या नहीं समझे?
मार्केट करने के लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके पास है और औरों के पास होते हुए भी नहीं है। वो क्या है? मंच नहीं है। अब जैसे कि इस समय आपके समक्ष मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज है जो आपसे मैं साझा कर रहा हूं, और कुछ चीज ऐसी होगी जो फ्यूचर में आप हमसे साझा करोगे। और जब हम दोनों की बातें मैच्योरिटी के लेवल पर आ जाएंगी तो और लोग बाहर से आकर इन चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। तो मार्केट करने के लिए, मार्केट सीखने के लिए हमें चार चीजों का होना हमारे पास बहुत जरूरी होता है। वो चार चीजें कौन सी है, उस बात कर लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट। नहीं, वो तो हो गया, वो तो खत्म, वो खत्म। अब हम बात हम्म। करेंगे उन चीजों की जो कि हमारे पास होनी आवश्यक है। सबसे पहली चीज, फोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहली चीज क्या है? एक अच्छा श्रोता, लिसनर बनना बहुत आवश्यक है। इसे हम लोग कहते हैं लर्निंग। समझे बात को आप? एक अच्छा श्रोता बनना अत्यंत आवश्यक है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है? डिलीवरिंग, मतलब शेयर करना। ये दूसरी चीज होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? टीचिंग। और चौथा क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग। तो समझ आया आप लोग को? चार चीजें ये। पहला होता है एक अच्छा श्रोता बनना। दूसरा होता है डिलीवर करना, जो आपने सीखा वो लोगों तो बता रहे हैं। तीसरा होता है इसमें, तीसरा होता है इसके अंदर एक टीचिंग। और चौथा होता है ट्रेनिंग देना। तो अब आपके दिमाग में शायद ये प्रश्न उठेगा कि ये टीचर कौन होता है और ये ट्रेनर कौन होता है। तो समझिएगा, जब एक व्यक्ति एक किताब पढ़कर कुछ चीजें आपसे साझा कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो डिलीवर कर रहा है, आपको दे रहा है। जब वो दे रहा है, आप उसको सुनिए, समझिए उसको कहना क्या चाहता। क्योंकि हमें अपनी मार्केट करने से पहले सामने वाले व्यक्ति के विषय में पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। जब वो ये चीज सीख जाएगा कि कहना क्या चाहता है, तो अगला स्टेप क्या आएगा? अब वो जो दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, वो लीजिए आप, लीजिए। क्योंकि एक डिलीवरी वाला पर्सन ही आपको कुछ शेयर कर सकता है। जो आज आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, ये आप सेम पैटर्न पे औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें नियम लागू होता कि सामने वाला बंदा सुने तो सही। तो इन फ्यूचर आपको इस मंच के माध्यम से ये बताया जाएगा किस व्यक्ति के सामने आपको बोलना है और किसके सामने आपको नहीं बोलना है। उदाहरण के तौर पर आज एक हमारे पुराने मित्र से मेरी बात हुई, एस्ट्रोलॉजर है, बक्सर में रहते हैं, बिहार के। उनसे मेरी चर्चा हुई, और चर्चा होने के उपरांत मैंने उनसे केवल इतना कहा कि मैं आपको ये चीज निशुल्क देना चाहता हूँ डिजिटली। क्योंकि उनका संबंध कुछ अलग तरीके से था। वो कह रहे कौन आए डिजिटली भाई, हम सोचेंगे, करेंगे, बताएंगे। समझिएगा ध्यान से इस बात। यहाँ पर आपका जो श्रोता है वो बदलना ही नहीं चाहता। तो आपको एक कंप्लीट इसका सेशन दिया जाएगा कि किस प्रकार से लोगों के साथ आपको बात करनी है, तभी आप डिलीवरी कर पाएंगे। डिलीवरी, देना। पहला क्या है? सुनना। लिसन, सुनिए सामने वाले व्यक्ति। कभी कभी आपके सामने एक मूर्ख सा दिखने वाला व्यक्ति, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं इस समय,
बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति क्या होना चाहिए, अभी अगली चीज बताऊंगा तो अगले स्टेप में आने वाला। तो जब आपने सुन लिया यस कुछ मिल रहा है, अगला स्टेप क्या होगा, डिलीवर करना। अब डिलीवर करने के बाद टीचर का रोल आता है। टीचर कौन होता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पे टीचर मिलते हैं, टीचर जो टीच करते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि टीचर किसे कहते हैं, एनीवन, कि टीचर किसे कहते हैं, रश्मिता जी या फिर ममता जी? जो शिक्षा दे रही है सर। जी, अच्छा शिक्षा, जो अच्छा शिक्षा दे रही है। तो शिक्षा दे रहा है वो टीचर आपके हिसाब से? हाँ। ओके, मान लिया आपकी बात। कुछ और, रश्मिता जी आप बताएं कुछ इसी बारे में, टीचर कौन होता है? रश्मिता जी। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अनुभव के अनुसार टीचर किसे कहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, टीचर किसे कहते हैं आपके अनुभव के अनुसार? सर मेरे अनुभव के अनुसार टीचर का मतलब सर, आप शिक्षक के मतलब क्या बोल रहे हो सर? हाँ, शिक्षक। शिक्षक, शिक्षक, हाँ हाँ। तो मतलब शिक्षक तो सर वो होता है जो अपने नॉलेज को साझा करे सर। ठीक है सर, अपने नॉलेज को साझा करे। इसका मतलब ये है कि जैसे वो कम उम्र का हो या बड़े उम्र का, इससे कोई मतलब नहीं। अपना अनुभव जो शेयर करता है ना, उसको सर शिक्षक कहते हैं, उसको टीचर कहते हैं सर। जी, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ध्यान रखिएगा शिक्षक को अंग्रेजी में टीचर नहीं कहते। कोई बात नहीं, नॉलेज की कमी है ना। शिक्षक अलग है, अध्यापक अलग है, और टीचर सबसे निम्न कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। केवल टीच कर दिया उसने, आपको बता दिया, आपकी पुस्तक में कुछ लिखा था उसने आपको डिलीवर कर दिया कि भाई अगर गैस के ऊपर आपने एक भगोने में रखा है पानी तो उबल जाएगा। उसने कभी खुद करके नहीं देखा उसको, ध्यान रखिएगा। वो केवल टीच करना जानता है, उसको पकी पकाई चीज मिलती है, पका पका आपको उठाकर देना जानता है। तो टीचर का सबसे पहला मोड क्या होता है, जैसे आपने बताया, वो डिलीवर कर देता है चीजों को। लेकिन यदि उसी टीचर ने, सो कॉल टीचर ने आपके सामने पानी को उबाल कर दिखा दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्चरर भी कह सकते हैं और प्रोफेसर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको ओके सर। अब अनुभव के अनुसार बता रहा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षक। अध्यापक अध्ययन करता है, शिक्षक शिक्षा के मूल मंत्र को जानता है। तो आज की प्रोफेशनल लाइफ में हमने कहते सब टीचर ही हैं, बट मूल तौर पे हाँ टीचर, वही। हाँ जो टीचर है वो आपके अनुसार, हमारे अनुसार कौन सा व्यक्ति है जो कि अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एड ऑन करके आपसे डिलीवर करके छोड़ देता है। अब आता है ट्रेनर। ट्रेनर कौन होता है? ट्रेनर के लिए एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि वो कई बार पानी को उबाल चुका है और वो जानता है कहाँ कहाँ पे व्यक्ति गलती कर सकता है। और उसने पानी के साथ साथ तेल को भी गर्म करके देखा हुआ है, दूध को भी गर्म करके देखा हुआ है। तो वो आपको आपकी बातों ही बातों में समझा देगा कि भाई आप में ये कमी है, ठीक कीजिए इसको। अर्थात आपको इस लेवल पर खड़ा होना है, आपको इस लेवल पर खड़ा होना है, एक ट्रेनर बनना है, तभी आप मार्केट कर पाएंगे, खुद को मार्केट कर पाएंगे। और आज की डेट में मैं ये मानता हूं, मेरे पर्सनल लेवल पे ये मानता हूं कि हर व्यक्ति को ट्रेनर बनना ही है, क्योंकि ओके। एक ट्रेनर जो होता है अपने जनरेशन को ट्रेन करता है। एग्जांपल देता हूं, कभी आपने किसी चिड़िया का घोंसला देखा है? किसी चिड़िया का हाँ। घोंसला ज- सबने देखा होगा, चिड़िया का दिखने घोंसला सभी लोगों यस। ने। यस सर। थैंक यू एनी सो मच। टीचर तो बुझी। आपको ये सुनकर अचरज होगा कि कभी भी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला बनाना नहीं सिखाती। कैन यू बिलीव इट? चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला बनाना नहीं सिखाती है, बाय डिफॉल्ट बच्चे सीखते हैं।
कैसे, ये सिखाया जाएगा यहाँ पर आपको इस मंच पर। हाउ इट पॉसिबल। मान लीजिए मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूँ, कोचिंग में डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तमाम कामें करूंगा। लेकिन बिना ये सब कुछ किए आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग ब्रेन दे सकते हैं। अगर ये ब्रेन आप दे सकते हैं, आप कौन बनेंगे, कोच बन जाएंगे। जो सबसे ऊंची पदवी होती है एजुकेशन में, कोच, जिसको हम लोग कहते हैं आचार्य। कोच वो होता है जो एक बनावट को भी रीडिजाइन कर सकता है, रीडिजाइन कर सकता है, वो होता है कोच। तो ये मंच आपको पहले तो ट्रेनर बनाएगा, बाद में कोचिंग के लिए डेवलप करेगा। आजकल तो क्या है, फला कोचिंग सेंटर, ढिमका कोचिंग सेंटर, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, केवल डिलीवरी करी जा रही है। 1000-2000 क्वेश्चन हैं, वही दिए जा रहे हैं इंजीनियरिंग मेडिकल के नाम पर। वो कोचिंग है, वो केवल एक डिलीवरी सेंटर है। यहाँ पर इस मंच पर ना केवल आप लोग बल्कि बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जिनको ये बताया जा रहा है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इन सभी के लिए आपके पास 3 बातों का होना परम आवश्यक है। अब वो बताने जा रहा हूं मैं। इन सभी के लिए 3 बातों का होना परम आवश्यक है। सबसे पहली बात, थ्री क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। पहली क्या है, पहली क्वालिटी क्या है रिक्वायरमेंट के लिए? द फर्स्ट क्वालिटी इज गिव रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। अपना सम्मान करना सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। दूसरा क्या है? ऑलवेज लव योरसेल्फ, हमेशा स्वयं को प्रेम करें। एंड गिव, तो तीसरी क्वालिटी है गिव टाइम टू बी गेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। पहला है, आपको खुद से प्रेम, खुद का सम्मान करना है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया हुआ है या आप किसी से मिलने गए हुए हैं, वहां पर आपको वही चीज पहले मिलेगी जो आपके पास है। इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में, कि आपको समाज से वही मिलेगा जो आपके पास ऑलरेडी है। इसलिए खुद का सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 90% खुद का सम्मान करना भूल चुके हैं। दूसरा, ऑलवेज लव टू योर सेल्फ या योर पर्सनैलिटी। आप जैसे हैं, जिस रूप में, प्रकृति को थैंक्स कहते हुए प्रेम करना सीखें। आई एम द यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ द यूनिवर्स बिकॉज आई हैव टेकन सच एंड सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारे दायित्व तो मेरे साथ चल रहे हैं। और तीसरा, यदि आप इस मंच के साथ जुड़े हैं या और लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो क्या देना है आपको? स्पेस देना है, इन टर्म्स ऑफ टाइम या टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस। जैसे आप लोगों ने 7 बजे से और 8 बजे तक का समय एक स्पेस के रूप में, स्थान के रूप में इस मंच को दिया। वास्तव में इस मंच को नहीं दिया, खुद को दिया है। ये तीनों चीजें खुद के लिए हैं आप। अब होता क्या है, जब तक आप स्पेस नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तब तक आप गेन नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपको याद होगा, अगर आपको कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हो गई। अब हम लोगों ने टाइम दिया बैंकों को ताकि हमारे पैसे बदल सकें। हम लोग बाजार में कुछ सामान लेने जाते हैं, भीड़ होती है, हम टाइम देते हैं, तब सामान लेकर उससे सामान मिलता है हमको। हम ऑफिस जाते हैं, हम वहां पर टाइम देते हैं,
स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ सके। तो ये जो चीजें आपसे मैंने साझा की है, इस लेक्चर को हो सके एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। मार्केटिंग जो वर्ड होता है उसको बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ये है वास्तविक मार्केटिंग। और आज आप लोगों के काम और भी करना है कि आप जिसके भी रेफरेंस से यहाँ पर आए हैं उसके माध्यम से अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप बनाकर आपको मैसेजेस भेज सकूं। और एक और रिक्वेस्ट है, जो आपका समय बना रखा है 7 से 8 का, इसको आप फिक्स कर लीजिए। 1 घंटा आप यहीं पे रुकिएगा, क्योंकि अगर आप रुकते हैं तभी कुछ सीखते हैं। और आज से आपकी क्लासेस अल्टरनेट हो गई हैं। कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है, ग्रुप 5 शुरू हो रहा है कल से। चाहे तो आप भी आ सकते हैं, मुझे कुछ पे आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको स्क्रैच से बताया जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि हाँ आपको इस मंच से बेनिफिट होना शुरू हो चुका है, तो आप अपने गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। कल उनकी 7 से 8 क्लास होगी। और एक बात और बता देता हूँ, जितने भी गेस्ट आप लोगों के माध्यम से आते हैं उन सबकी परफॉर्मेंस का एक हिस्सा आपको भी भविष्य में शेयर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी चीज आपको निशुल्क भाव से लेने देने की कोई अनुमति नहीं है। जैसे समय आप दे रहे हैं, ये भी चीज हम लेन देन करेंगे, बट अभी केवल सीखना है कि मंच कैसे काम कर रहा। तो मैं चाहूंगा ममता जी कुछ कहें आज के इस लेक्चर के बारे में। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं उड़ीसा से हूँ, बैंगलोर में रहती हूँ। हाँ हाँ तो मैं बिजनेस भी करती हूँ, जॉब प्रोफाइल में था, अभी वर्क फ्रॉम होम घर में रहती हूँ जी बेबी के लिए। जी और मेरा पढ़ाई भी चालू है दूसरा कुछ करने के लिए। जी तो आप ये जो लाइन पे मैंने आया आपके सेक्शन में, मीन्स आपका मंच में मैं जो आई हूँ, मैं मेरे कुछ मालूम नहीं था। अभी जो चल रहा है मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर रही हूँ सर, ये चीज है क्या? मैं धीरे धीरे आपसे सीख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सब्र का फल मीठा होती है, मैं वो इंतजार करती हूँ। वो कुछ सीखने के बाद मैं आगे पहुंचूंगी। और आज जो मार्केटिंग लाइन से अब मैंने बताया सर, मैं उसको नोट भी किया। मेरा पढ़ाई के हिसाब में मैं एमबीए किया था, मेरा पढ़ाई के हिसाब में ये अच्छा है सर। इतना ही, और भी मेरे को आगे और भी बढ़ना है। और आप जो आज सीखे हमको दे रही है, जो और चीज मार्केटिंग लाइन में हमको कैसे करना है, क्या करना है, हम खुद कैसे करना है, ये सब अच्छा लगा सर। बहुत कुछ अच्छा था सर। 100% सक्सेस मैं करूंगी सर। ये आपसे मंच में मैं आई हूँ, 2-3 महीना लगेगा क्योंकि छोटा बच्ची है मेरा, परेशान भी करती है मेरे को सर। और मैं ये लाइन पे हर दिन हर रोज भी आऊंगी सर। जी। आपको मैं कहना चाहूंगा, जब आप लोग का नंबर मेरे से साझा हो जाएगा ना, आप मेरे से पर्सनल बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को सिखाने के लिए प्रकृति ने दे रखी है। आप बच्चे से ये सर बहुत कुछ सीख सकती है, बहुत कुछ बच्चे सीख सकती हैं। तो वो ठीक है आप, सर। सर हाँ, नंबर, सर आप, नंबर में आपके नंबर। हाँ, जिसके रेफरेंस से आप आए हो ना उसको आप नंबर भेज दीजिएगा, फिर आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है सर। मैं प्रगति महाती, वो मेरा ठीक भाभी जी जैसे होगा, ठीक। तो मैं अब, उसके वो। ये ठीक, सर। अब आप लोगों की क्लास होगी परसों सेम टाइम पर। कल नया बैच शुरू हो रहा है, ग्रुप नंबर 5। चाहे तो आप भी आ सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन नए ओके लोगों सर। का ग्रुप होगा। सर 5 PM ना? 7 PM 7 to 8। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आप बहुत कुछ तो मेरे को सर बहुत कुछ पूछना है आपको, कि मैं अभी नहीं पूछ पा रही हूँ। ये कोई क्लास बात नहीं, सबके लिए सेम है। आप मेरे से टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर यस नरेश, सर, थैंक डॉक्टर नरेश कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका आज का? सर बहुत अच्छा रहा, बट मैंने आज थोड़ा टाइम मिस कर लिया और थोड़ा लेट आया हूँ। बट ये एक चीज मैंने अभी नोटिस की है बहुत कम टाइम में भी, कि आपने शुरुआत में जब मेरे क्वेश्चन पूछा था, एक तो टीचर के बारे में, फिर शिक्षक है, फिर लर्निंग के बारे में आपने बताया था, और लास्ट में बताया था जो आचार्य। तो इसमें जो कंपैरिजन आपने सर बताया वो थोड़ा बहुत मैंने नोटिस किया है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी मिली। और पर्सनल बात करूँ तो मैंने डिप्लोमा किया कर रखा है मैंने वेटरनरी का,
लेकिन सर मैंने जो पहले इस बिजनेस मैंने एक बिजनेस भी शुरू किया है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलती थी, वो है किताबों का नॉलेज सर। उससे मैं बाहर नहीं आ रहा था, बस किताब ही पढ़ता था, तो उससे वो बाहर का नॉलेज मिलना असंभव हो रहा था। वो बस एक ही चीज थी कि बस किताब पढ़ो और उसके बारे में नौकरी हासिल करो, बस यही था। लेकिन मैंने और चीज भी सीखी है कि जब किसी काम को करते हैं, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के माध्यम से ही, बिजनेस में आने के बाद में मुझे इस चीज की पता चली कि दुनिया बहुत बहुत बड़ी है। पहले नहीं पता था सर, बहुत बड़ी है। उसके बाद में नॉलेज मिला और कैसे अर्निंग करना था, उसके बारे में नॉलेज मिला। और इसके थ्रू ये इस जूम में आने का भी मौका मिला, जिसमें अस्तित्व में आया कि रियल हकीकत क्या है और लाइफ को कैसे एंजॉय करना चाहिए। अपने खुद के पर्सनल के बारे में भी अपने को देखने को साझा मिलता है कि अपने पर्सनल लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए, और पर्सनल में मतलब अपने आप कितने इम्पोर्टेंट है वो सर इसमें पता चला है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम लोग फिर परसों मिलेंगे सेम टाइम पर, क्योंकि अल्टरनेट हो चुका है आप लोग का बैच अब। और परसों आपके साथ हम एक लाइव एक्टिविटी भी करेंगे। लाइव एक्टिविटी होगी। आपको केवल करना यह है कि जब आप लोग का नंबर शेयर हो जाएगा, क्योंकि इस मंच पर आप जो आज आ गया है, समझ लीजिएगा, वही इस मंच के साथ आगे कंटिन्यू होगा। जो किसी भी कारणवश आज नहीं आ पाया उसको हम आउट कर देंगे। अब चाहे तो नए बैच थे ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो कंसिस्टेंट है वही मंच के हिस्से बनेंगे। आप लोग आते बहुत अच्छा लगता है। तो आज बताओ, मैं बता दो क्या करूंगा। अब आप लोग का एक डिजिटल प्रोफाइल बनकर तैयार होगा जो हमारे मंच का हिस्सा होगा। तो आपका जब नंबर आएगा तब आपसे 1 to 1 शेयर करेंगे इस बात को, और लाइव करेंगे, सारा कुछ सिखाएंगे। जी सर, जी ठीक है, सर। थैंक यू सो मच। फिर परसों मिलते हैं हम लोग। आप प्लीज अपने नंबर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।